हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रुद्र गैस एंटरप्राइज के आईपीओ रिव्यू के बारे में, जिसमें आप 8 से 12 फरवरी के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी आपको मेरे आईपीओ से रिलेटेड नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी ओवरव्यू, की आईपीओ डिटेल्स, कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, और फाइनली कंक्लूजन कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी ओवरव्यू की। तो रुद्र गैस एंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी जो है वो फाउंड हुई थी 2015 में, और ये कंपनी एक्टिव है इन गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्रोजेक्ट्स, फाइबर केबल नेटवर्क्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड व्हीकल रेंटल। कंपनी के 3 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। पहला है गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स, दूसरा है फाइबर ऑप्टिक केबल प्रोजेक्ट्स, और तीसरा है रेंटल ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी एंड व्हीकल्स। कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो इंक्लूड करते हैं कंपनीज इन द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, और जो कंपनी के कस्टमर्स हैं वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही बिलोंग करते हैं। इसके अलावा एज ऑफ अक्टूबर 2023 कंपनी के 512 एम्प्लॉयज़ थे। अब हम बात कर लेते हैं की आईपीओ डिटेल्स की। तो ये जो आईपीओ है ये ओपन रहेगा 8 फरवरी टू 12 फरवरी। जो प्राइस है वो लगभग ₹63 पर शेयर का रखा गया है। लॉट साइज जो है वो 2000 शेयर्स का है, इसलिए एक लॉट को खरीदने के लिए ₹1,26,000 रिक्वायर्ड होंगे। जो इशू साइज है वो 14.16 करोड़ रुपीस का है। जो इशू टाइप है वो फ्रेश इशू है, यानी कि जो कंपनी है वो नए शेयर्स इशू करेगी। अलॉटमेंट डेट जो है वो 13 फरवरी है। लिस्टिंग डेट जो है वो 15 फरवरी है, यानी कि कंपनी के शेयर्स शेयर मार्केट में 15 फरवरी से ट्रेड होने लगेंगे। और फाइनली जो लिस्टिंग होगी वो बीएसई के एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट में होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमने 3 साल का डेटा लिया है, FY 2021, FY 2022 एंड FY 2023। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के एसेट्स की। तो कंपनी के एसेट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम FY 21 टू FY 23, जो कि एक पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यूज़ की, तो रेवेन्यूज़ भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए हैं, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए। कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, 127 लाख से 352 लाख्स हो गया है। और ये अगेन एक पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए और इंडिकेट करता है एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट एंड सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रैटेजीज। कंपनी की जो नेट वर्थ है और रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं वो दोनों ही कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं। नेट वर्थ भी इंक्रीज हुआ है और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इंक्रीज हुए हैं, जो कि अगेन शो करते हैं एक पॉजिटिव ट्रेंड इन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। फाइनली बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल बोरोइंग्स की। तो कंपनी की टोटल बोरोइंग्स यहाँ पे इंक्रीज हुई हैं। ये डेफिनेटली एक नेगेटिव साइन है और एक कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ये दिखाता है कि जो कंपनी पे डेट है वो इंक्रीज हो रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में। तो जो कंपनी का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 57% है। कंपनी का ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.18 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 44% है और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 4.14 है। तो अगर ROE, ROCE और RONW 15% से ज़्यादा होते हैं तो जनरली अच्छे कंसिडर किया जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे कंपनी के ROE, ROCE और RONW तीनों ही 15% से ज़्यादा हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम होता है तो जनरली अच्छा कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.18 है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है और ये दिखाता है कि कंपनी पे डेट ज़्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर 3 से कम होता है तो वो आइडियल माना जाता है और एक साइन होता है अंडर वैल्यूड स्टॉक का। यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 4.14 है, जो कि अगेन थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर 3 से कम होता तो ये बेटर कंसिडर किया जाता। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। तो जो करेंटली कंपनी का जीएमपी चल रहा है वो ₹43 का चल रहा है और ये डेटा एज ऑफ 10 फरवरी लिया गया है। इसका मतलब है कि जो कंपनी का जीएमपी है वो 68% है, क्योंकि जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो ₹63 होने की उम्मीद है।
जो लॉट साइज़ है वो 2000 शेयर्स का है और शेयर प्राइस 63 रुपीज़ का है। इसलिए जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं एक लॉट खरीदने के लिए वो है रुपीज़ 1,26,000। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस जो हो सकता है वो है रुपीज़ 63 प्लस जीएमपी, यानी कि रुपीज़ 63 प्लस रुपीज़ 43, दैट इज़ रुपीज़ 106। एंड जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट है वो है रुपीज़ 86,000, यानी कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे 68% के प्रॉफिट्स हो सकते हैं। फाइनली हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे सजेशन ये है कि जो हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं वो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं फॉर द लिस्टिंग गेन्स। और बेटर ये होगा कि आप आईपीओ के लास्ट डे यानी कि 12 फरवरी को अप्लाई करें आफ्टर चेकिंग द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी। अगर हम बात करें करंट सब्सक्रिप्शन स्टेटस की तो ये आईपीओ डे 2 यानी कि 9 फरवरी के एंड तक 71.5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। तो आप आखिरी दिन यानी कि 12 फरवरी को चेक करें कि क्या आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड है और क्या इसका जीएमपी 50% से ज़्यादा है। यदि ऐसा है तो जो आपके चांसेस हैं ऑफ गेटिंग लिस्टिंग गेन्स वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। फाइनली ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपना रिसर्च करें, ड्यू डिलिजेंस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे नए आईपीओ से रिलेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।